नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएस न्यूज। में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन का, जो अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह फागू चौहान अब बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। इसी तरह त्रिपुरा का राज्यपाल रमेश बैस और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अब होंगी आनंदीबेन पटेल। कुल 6 राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग की घटना को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने छोटी मोटी घटना करार दिया है। पिछले दिनों बिहार के छपरा जिले में मवेशी चोरी के आरोप में 3 व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश स्तर पर फिर से एक शब्द काफी तेजी से पटल पर आ चुका है, जो शब्द है मॉब लिंचिंग। इस मॉब लिंचिंग पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, जो ये मात्र छोटी मोटी घटना है, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सोच की कमी है। इस प्रकार की कोई भी मॉब लिंचिंग पर दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई घटना मॉब लिंचिंग की घटती है तो वास्तविक में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को हर चीज़ों से जोड़ना यह भी उचित नहीं है। सर, आजम खान ने कहा है कि मुसलमानों को पाकिस्तान न जाने की सज़ा दी जा रही है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रहा है देश में। मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों का कुख्यात पैदाइश है। झंझारपुर के नरुआर में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। झंझारपुर के नरुआर आईबी पर बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। मंडल टोल समेत 150 की संख्या में आए लोगों ने आईबी पर तोड़फोड़ की। एसडीएम, एसक्यूटिव और चीफ इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की की भी खबर है। दरअसल बाढ़ का पानी घरों से उतरने के बाद प्रशासन ने टूटे तटबंध को रिपेयर करने की योजना बनाई। शुक्रवार को ट्रैक्टर पर बोरा लादकर टूटान स्थल तक ले जाने का प्रयास बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या 2 ने प्रारंभ किया। महिलाओं ने ट्रैक्टर रोक दी। काफी संख्या में ग्रामीण बाढ़ नियंत्रण कार्यालय पर जमा हो गए। सूचना पर एसडीएम, डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस पहुंची। वार्ता हुई लोगों ने मांग रखी कि जमींदोज हुए मकान मालिक को मकान दें। प्रशासन ने सभी मांगे एक तरह से मान ली। एक बार फिर ट्रैक्टर टूटान स्थल की ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन महिलाओं ने इस पूरे मामले पर लिखित आश्वासन मांगा। झंझारपुर बीडीओ ने लिखित दे दिया। काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अचानक दोपहर 3 बजे उसराहा टोल के लोग लाठी से लैस होकर आधमके और कार्यालय पर हमला बोल दिया। कई कर्मियों की पिटाई भी की गई। कार्यालय की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। देर रात तक मधुबनी जिला के दर्जनों थाना के कई डीएसपी, एसपी तटबंध पर कैंप कर रहे थे। आज जो है नरुआर में बांध बांधने को लेकर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको रोकने की कोशिश गई और कई जगह पर मरकरी वगैरह तोड़फोड़ किया गया है। इस संबंध में अभी यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और जो भी इस तरह से दोषी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, उनको चिन्हित किया गया है और उन पर जो है एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है और अगले आदेश तक यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, जानकारी में कुछ पदाधिकारी और घायल हुए। अब उसका जो है डिटेल जो है उनका इलाज चल रहा है और जो भी हम लोग को आगे आएगा एफआईआर होगा उसके अंदर। झंझारपुर मंडल के भैरव स्थान में विस्थापित बाढ़ पीड़ित बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। झंझारपुर मंडल के भैरव स्थान थाना के NH 57 पर लोहना के पास बाढ़ प्रभावित शिविर का एक 7 वर्षीय बच्चा पिकअप वान की चक्कर में आने से दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव लेकर NH 57 को कई घंटों जाम कर दिया। सीओ द्वारा पीड़ित के परिजनों को आपदा का चेक प्रदान किया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने शव सड़क से हटाकर प्रदर्शन समाप्त किया। पिकअप वैन से चप्पा पड़ गया, पिकअप वाला भाग गया, घटना घटा है। बेउर जेल के एक कैदी की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। पुलिस की कार्यकुशलता पर फिर से उंगली उठनी शुरू हो गई है। पिटाई से एक कैदी की मौत की खबर आ रही है। दरअसल बेउर जेल में बंद एक कैदी की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई है। पिटाई से ही कैदी की हालत खराब हुई। घटना के संबंध में बताया गया कि बेउर जेल में बंद प्रवीण राम नामक एक कैदी को पीएमसीएच में
भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रवीण राम की मौत हो गई। प्रवीण राम को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इधर परिजनों का आरोप है कि शराबबंदी कानून के तहत फुलवारी थाना पुलिस ने प्रवीण राम को गिरफ्तार किया था। वहीं थाने में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं जेल में उसकी स्थिति खराब होने लगी और नाजुक हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थाना में गए छुड़ाने के लिए तो गंदा गंदा गाली पकड़ेला। हमके सर एक मत हम लोग भेंट करने दीजिए सर, एक मत भेंट कर लेंगे फिर चल जाएंगे सर, एक मत मुलाकात करने दीजिए। नहीं से नहीं दिए। वो थोड़ा देर के लिए बाहर निकल गया कुछ काम के लिए था। हम लोग थाना में गए तो उससे बात किए, ऊपर लंगड़ा के चला था। वही घड़ी पूरा तबीयत खराब था। वही घड़ी से हम बोले के मारे तो हाँ, रात के टेबल पर सुता के 4 आदमी पैर हाथ धर के और ऊपर से उसको मार रहा था। हम बोले कि कुछ गलती कुछ ना होता ना, हमको दारू पे में इतना मारी था। आज 3-4 लेकर कहा तो उसको मारी था, तो उसको हल्के हल्के मारा। एक लेकर भर्ती हो गया सर, उसको नाम पटा के लिए तो ठीक हो गया था। इसको ज्यादा तबीयत खराब कर दिया। कैसा नाम है सर? आपको भी जिसको तुमको बुलाना है, जिसको तुम बुला लो, क्या कर लेगा हमको? क्या बोला? जिसको तुमको बुलाना है तो बुला लो, क्या कर लेगा हमको? जाओ जहाँ जाना है जाओ। ऐसे बोला सर। औरत लोग कोई वैल्यू नहीं कि जो मर्दाना हाथ लगा देगा औरत आपको भी मारा? डंडा से मारेगा बताइए तो। आपको भी मारा भी है? हमको हाथ लगाया और 4-5 को महिला लोगों को रेगला भी डंडा लेके। पटना के डिप्टी मेयर पद पर मीरा देवी निर्वाचित हुई। पटना के डिप्टी मेयर पद के लिए मीरा देवी निर्वाचित हो गई हैं। मीरा देवी की जीत के साथ मेयर सीता साहू के गुट को बड़ा झटका लगा है। मेयर गुट की तरफ से उम्मीदवार आशीष कुमार सिन्हा और मीरा देवी को एक बराबर वोट मिले। दोनों को 37-37 वोट मिले, जिसके बाद लॉटरी से नया डिप्टी मेयर चुना गया। मेयर गुट की तरफ से आशीष सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्हें डिप्टी मेयर की कुर्सी नहीं मिल पाई। सीता साहू खेमे से उम्मीदवार बनने के लिए आशीष सिन्हा ने आरजेडी छोड़कर शनिवार को ही बीजेपी का दामन थामा था। अपनाई गई। इसमें 2 कैंडिडेट इसमें खड़े हुए, आशीष कुमार सिन्हा और मीरा देवी। मतदान के उपरांत दोनों को बराबर 37-37 मत प्राप्त हुए और उसके बाद विहित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी निकाली गई। लॉटरी में मीरा देवी सफल रही। इस प्रकार से मीरा देवी को निर्वाचित घोषित किया गया है और उन्हें उप मुख्य पार्षद पटना नगर निगम के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। सुपौल में आपसी रंजिश में 11वीं के एक छात्र को चाकू घोंपकर घायल कर दिया गया। सुपौल में अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि अब उसे पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। यही कारण है कि अब अपराधी सदर बाजार के व्यस्तम इलाके में भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। आज तड़के सदर थाना के सदर बाजार स्थित RSM स्कूल के समीप बाबुल यादव नामक एक छात्र को अपराधियों ने आपसी रंजिश में गर्दन पर चाकू घोंप दिया, जिससे बाबुल गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मौजूद लोगों ने उसे आनंद फानन में नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उपचार किया जा रहा है। RSM के पास थे, वहाँ पे मनीष चौधरी के बाइक पे थोड़ा हम उसी पे मनीष चौधरी हमको चाकू मार के भाग गए। क्या नाम है तुम्हारा? बाबुल यादव। पिताजी का नाम? श्री बद्रीनारायण यादव। बक्सर में अपराधियों का खूनी खेल लगातार जारी है। एक शिक्षक को दौड़ाकर गोली मार दी। बक्सर जिले में अपराधियों का खूनी खेल लगातार जारी है। दौड़ाकर एक शिक्षक को गोली मार दी। ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि इटाडी क्षेत्र के निवासी शिक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह स्कूल जाने से पहले खेत पर गए हुए थे। अभी खेत में धान की रोपाई चल रही है। इटाही थाना क्षेत्र के चांदू डेहरा के समीप स्थित खेत पर जैसे ही पहुंचे, पहले से घात लगाए विपक्षी हथियार लेकर आधम के। अनहोनी की आशंका को भांप शिक्षक भागने लगे। इस दौरान खेत की पटवन के लिए बने करहा में गिर गए। हमलावरों के सिर पर खून सवार था और वे लगातार गाली देते हुए मार देने की बात कर रहे थे। शिक्षक जान बचाने के लिए किसी तरह पानी के अंदर ही सांस रोककर छिपे रहे। जब सांस अधिक देर तक रोक पाने में सक्षम नहीं हुए तो सिर को पानी से बाहर निकाला और जैसे ही हमलावरों की नज़र उन पर पड़ी, सिर पर निशाना साध गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मामले की जानकारी पूर्व से ही पुलिस को होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन आदमी को भेड़ बकरी की तरफ मारा जा रहा है। जो अभी बक्सर में घटना घटी है, यहाँ पर जो मृतक के पिताजी हैं, उन लोगों ने थाने पर FIR दर्ज कराया था। SP साहब से और DSP साहब से मिल करके इन लोगों ने
जो अपना घटना था उसके बारे में बताया था और सुरक्षा की मांग भी किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आज एक नौजवान की जान चली गई जो शिक्षक थे और बेरहमी से उनको मारा गया। पानी में बुड़ा के उनको गोली मारा गया है और प्रशासन नाम का, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। ये लोग फिल्म देखने में मशगूल हैं, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी और सरकार के लोग। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि तुरंत इस परिवार को सुरक्षा दिया जाए और जो अपराधी है उसको तुरंत 2 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए। 4 तारीख को हमारे दरवाजा पर जाके फायर किए वो लड़के जो गुंडागर्दी करते हैं। रायपुर 2-3 लड़के जाके हमारे दरवाजे पर फायर किए, मकान पर मतलब फायर किए। एक पीपल का पेड़ है उस पर जाके भी लगा। प्रशासन को बताया गया, बुलाया गया, प्रशासन आके FIR लिखी। उसको बार बार बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ आके हमेशा आतंक फैला रहा है, आप लोग कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। इसमें बड़ा बाबू कुछ नहीं कर रहे हैं, ना एक्शन लिए, कुछ नहीं किए। और क्या कह रहे हैं कि बार बार आप लोग फोन करके हमको परेशान कर रहे हैं। अच्छा, प्रशासन का यही जवाब था। हाँ, लेकिन हम लोगों का कोई सुरक्षा नहीं मिला। वही सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से आज जाके हमारे भाई को मर्डर कर दिया गया। वही खुलेआम जाके मर्डर कर दिया। दिन दहाड़े पुल के पास में पानी में पटक कर मर्डर कर दिया। अगर हाँ, पानी में पटक कर यही अगर प्रशासन पहले अगर हो गई रहती, अपना सुरक्षा दे दी रहती तो ये आज तक घटना नहीं हुआ रहता। मृतक आप कौन है? क्या सर? मृतक आप कौन है? मृतक मेरा भाई है, छोटा भाई। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद सिंह। मात्र वाली वो अलग हो गई उनका से अपन जमीन कोई आदमी पैसा लेके जकरा भी बेचले बाड़ी वो अपना धी दामाद के रहेली। इनका से कोनो हमने का मामला नहीं के कागजात कुछ नहीं के। आज का हुआ था? आज ही ले गए वहाँ चानू डाला दूध पहुँचावे, जिसे हमने परिवार बक्सरे रहा शिक्षक को तो दूधवा टेम्पू आवेला से तो दे दिया ले जाए। पुलिस गया से एगो लड़का बा ले जाला वो दूधवा पहुँचावे खातिर गए रहा। हम ओइजे गोइनी हसन नहीं कि पानी पनोट खातिर तो पानी पनोट खातिर गोइनी होता अब समझी कि देखते हैं कि पीछे ले दूध लग लौटल बने नहीं दूने गए अपन आप आवाज़ कैल जाए तो हम भाग चलने हैं। एक लाभ उठावल है। आज तो ना कान खेत जोतल ना झगड़ा ना जाए। अरे हम ही नहीं कि ना और गाँव भी ना सही है बात। लेकिन पुलिस अमन के गुहार के ना लगाओ। 4 तारीख ले बहुत बार थाना पर ना पुलिस एकदम एक बेर रुआ आ जाए, एक बेर अइला के मतलब रुआ जे थोड़ा भयभीत होकर लगे जम के पकड़ पुलिस के ही लापरवाही की वजह से पुलिस के लापरवाही। इसका सूचना आप प्रशासन को दिए थे? आप 4 तारीख FIR कैले बनी। DSP साहब के चले DSP साहब कहो कि नहीं पहले कहो जे ये तो हमारे यहाँ गए थे, वहाँ से सब बात हम कहले बने कि जितना आपका जमीन का कागजात है दे दीजिए लीडर बाबू, सब हम अपने कागजात भी दे ले बने। मारने वाले कौन कौन लोग हैं? कुंजन गिरी और उनका भाई प्रिंस गिरी। बिहार में विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच समस्तीपुर के बिशनपुर के चौर में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बिहार में बाढ़ का विनाशकारी कहर जारी है। समस्तीपुर जिला के बिशनपुर में बाढ़ के पानी चौर में भरे होने से 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। लगभग 3 घंटे पहले ही हरी छपरा में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई थी और इसके बाद इस घटना के हो जाने से पूरा गांव मातम में डूबा हुआ है। कितने बच्चे डूबे? 5 बच्चे डूबे। सब एक ही परिवार के, अलग अलग परिवार के? एक परिवार बाकी तीनों अलग अलग। ये लोग कहाँ गए थे बच्चे? जैसा मालूम चला है कि नहाने गए थे, चौर है उसमें। घटनाक्रम में सुपौल में आक्रोशित लोगों ने थाने पर तोड़फोड़ किया। सुपौल के लोकहा ओपी अध्यक्ष के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग ओपी पर पहुंचकर हंगामा करने लगे और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि देर रात ओपी पुलिस ने एक स्थानीय निर्दोष व्यक्ति फागू यादव को चोरी के आरोप में पकड़कर थाने ले आया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उस व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और ओपी अध्यक्ष के निलंबन की मांग की।
सड़क जाम और थाना के सामने प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने में तोड़फोड़ भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। सदर डीएसपी सहित आसपास के कई थानों को तत्काल मामला शांत कराने के लिए तैनात किया गया है। इसमें निर्दोष आदमी को के साथ बेरहमी से पिटा गया। कौन पिटा है? यहाँ का जो लोखा थाना ओपी का प्रभारी जो है वो और उसके साथ जो भी दलबल के साथ उसको काफी पिटा, मतलब अधमृत कर दिया, जिसका कि आज तक कहीं भी कोई छवि गलत नहीं है। समाज में अच्छा आदमी था, गरीब आदमी था, अच्छा मजदूर क्लास का आदमी था, उसके साथ बेरहमी से पिटा गया, जो कि अन्याय हुआ। पूरा समाज उसके साथ है, उस लड़का के साथ है, फागू यादव के साथ है। और जब जो पुलिस प्रशासन जो गलत किया है उसको डायरेक्ट उठा ले। अभी जो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि किस कारण से इतना मारपीट हुआ उसको, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसको मारपीट हुआ? फागू यादव को। क्यों मारा उनको? अब पता नहीं, गांव में किसी का कोई मोटर उटर चोरी हुआ है। अब कौन कैसे किस हिसाब से उसको किया है पता नहीं था हम लोगों को। वैसे रात में जाकर के दरोगा ले आया, दरोगा लाने के बाद उसको पूरी रात पिटाई किया, जिसके कारण अभी ये सब बात है, हंगामा हम लोग किए हुए हैं। इस तरह की थी कि कुछ विगत 2-3 दिनों में 2 बोरिंग मोटर जो होता है, मोटर की चोरी हुई। उसी चोरी के सिलसिले में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ किया जा रहा था। उसी में एक फागू यादव भी था जिसको बुलाया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद फागू यादव के जो परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट किया गया है, और उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। और करीब ओपी पर कम से कम 200-250 की संख्या में आक्रोशित भीड़ ओपी को घेर लिया कि नहीं, जो ऐसा कृत्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। वहाँ भी नहर के पास भी रोड जाम किया गया। स्थिति अभी बिल्कुल नियंत्रण में है। लोगों के मन में अभी भी आक्रोश है, लेकिन बिल्कुल हम आए, सर्किल इंस्पेक्टर आए, एसएसओ सुपौल आए, एसएसओ महिला, एसएसओ SC ST सारे लोग आए और स्थिति को नियंत्रित किए। अभी माहौल बिल्कुल नियंत्रित है, फिर भी लोगों के मन में इक्का दुक्का आक्रोश अभी भी है। इस मामले की जांच भी की जाएगी। अब इस मामले की भी जांच की जाएगी और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसको भी अनुसंधान किया जाएगा। अगर दोषी हैं तो उनको कार्रवाई की जाएगी। सहरसा में जिला पदाधिकारी द्वारा स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई। बिहार के सहरसा में आज उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा ने जिला स्कूल सहरसा में स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि उन्नयन कार्यक्रम के तहत जिले के आदर्श जिला स्कूल में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया है। जिले में कुल 40 स्मार्ट क्लास खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट क्लास का मुख्य लक्ष्य है कि जिले के सभी विद्यार्थियों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा सके, ताकि बच्चे पढ़ने में किसी तरह की कोई कमी ना महसूस कर सकें। सबसे है कि हम लोग उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत आज हम जिला स्कूल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किए हैं। पूरा लक्ष्य है मेरा, पूरे सहरसा जिले के 40 विद्यालयों का लक्ष्य है, क्योंकि यह जिले का आदर्श उच्च विद्यालय घोषित है, इसलिए इसकी आज की शुभारंभ की गई है। और इस शुभारंभ से हम लोग बच्चों को विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों तरह से पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चों को सीखने में, समझने में सहूलियत होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने में हमको सहूलियत होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही मेरी कल्पना है, यही मेरा आशा है कि बच्चे इसे स्मार्ट क्लास से अच्छे बने। पटना में शिक्षकों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के विरोध में सुपौल में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पटना में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में सुपौल जिला मुख्यालय स्थित लोहिया नगर चौक पर दर्जनों शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान आक्रोशित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद आदि के नारे लगाए। इस दौरान नियमित शिक्षकों की भांति समान काम के लिए समान वेतन की मांग फिर से दोहराई गई। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे पटना की धरती पर, हम सभी शिक्षक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए,
लेकिन यह नीतीश की सरकार ने अपने पुलिस फोर्स को गलत तरीके से हम लोगों पर अत्याचार करवाया, लाठीचार्ज करवाया, पानी की बौछार चलवाई। हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं सहने वाले हैं और न ही सरकार से डरने वाले हैं। जब तक समान वेतन नहीं मिलेगा हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम लोगों की मांग है कि जिन शिक्षकों पर उन्होंने झूठा मुकदमा किया, जो जेल में है, उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। लखीसराय में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लखीसराय जिला के चानन थाना क्षेत्र में हरिवंशपुर बहियार में बिना बारिश के ही हुए वज्रपात में पशु चारा लाने गई 2 सगी बहनों में बड़ी बहन के ऊपर ठनका गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल से घायल लड़की को ग्रामीणों ने उठाकर गांव लाया, जहां इलाज कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर हरिवंशपुर गांव निवासी नंदलाल मिस्त्री की पुत्री पूनम कुमारी और खुशबू कुमारी पशुओं का चारा लाने गांव के उत्तर बहियार गई हुई थी। तभी तेज बिजली कड़क के साथ आई बारिश के आने से पहले ही ठनका गिरने से बड़ी बहन पूनम कुमारी की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन खुशबू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय ने कुख्यात साइको किलर लक्ष्मण सहनी को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कुख्यात साइको किलर लक्ष्मण सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। चिड़िया बरियारपुर थाना इलाके में श्रीपुर से पुलिस ने कुख्यात अपराधी लक्ष्मण सहनी को गिरफ्तार किया। लक्ष्मण सहनी के पास से पुलिस ने 1 राइफल, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। दरअसल कुख्यात अपराधी लक्ष्मण सहनी का श्रीपुर में काफी आतंक था। लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। लक्ष्मण ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लक्ष्मण सहनी के ऊपर हत्या, गोलीबारी सहित कई मामले दर्ज हैं। श्रीपुर गांव का लक्ष्मण सहनी एक कुख्यात अपराधी जो बेगूसराय जिले में आज के दिन में जो हमारे लिए बहुत वांटेड था, दोनों की गिरफ्तारी के बाद इसके लिए लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से छापेमारी कर रहे थे। एसपी ऑपरेशंस मेरे द्वारा भी छापेमारी की गई। एसडीपीओ मंझौल, सर्किल इंस्पेक्टर मंझौल और थाना प्रभारी जो मंझौल मंडल के सबके द्वारा लगातार हम लोग सूचना संकलन करते हुए छापेमारी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रही थी। आज सुबह भी ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मण सहनी अपने एक ठिकाने पर अपने साथी के साथ छुपा हुआ है। इस पर कार्रवाई करने के लिए तुरंत एसपी ऑपरेशंस और एसडीपीओ मंझौल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और साथ में थाना प्रभारी चिड़िया बरियारपुर को भी कहा गया तुरंत रश करने के लिए। टीम जो एसपी ऑपरेशंस और एसडीपीओ मंझौल की टीम जब तक पहुंचती तब तक थाना प्रभारी चिड़िया बरियारपुर वहाँ पर पहुँच चुके थे और उनके बल को देखकर, फोर्स को देखकर अपराधी के द्वारा, लक्ष्मण सहनी के द्वारा फायर किया गया पुलिस के ऊपर और बड़ी ही साहस के साथ चिड़िया बरियारपुर थानाध्यक्ष द्वारा उनको खदेड़ कर वहाँ पर पकड़ा गया। उनके साथ जो फोर्स था एसएचओ के द्वारा लक्ष्मण सहनी की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई, बाकी टीम भी तब तक पहुँच गई वहाँ पर और पूछताछ के क्रम में उसने अपने कुछ अपराध, हत्या के अपराध कुछ कबूल किए और हथियार के विषय में पूछने पर उसने एक जगह दिखाई जहाँ से हमें एक देसी राइफल बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 देसी कट्टा और 5 गोलियां भी बरामद हुई हैं उसके पास से। कल शाम को भी छापेमारी हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह बरामद हुआ था और ये भागने में सफल हो गया था। कि निरंतर छापेमारी हो रही थी, थाना स्तर से कार्रवाई हो रही थी, अनुमंडल स्तर से हो रही थी, जिसमें ये सफलता हाथ लगी है। लक्ष्मण सहनी के ऊपर अभी तक 1 दर्जन केसेस 13 केसेस हम लोग को मिले हैं, जिसमें हत्या के भी हैं, आमसेट के भी हैं। रिसेंटली जो घटना हुई है श्रीपुर में, वहाँ पे लगातार गोली आकर शाम में चलाने के लेकर बार बार वहाँ पे घटना सामने आ रही थी और एक रंगदारी का भी केस हुआ था। कुछ माह पूर्व एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी थी इसने, जिसमें हत्या का कांड हुआ था चौड़ाई पर। इसके गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि उस इलाके में, पूरे कांवर झील के इलाके में शांति बहाल करने में हम लोग को मदद मिलेगी और साथ में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। लोगों की सूचना की वजह से ही हम लोग आज इसको पकड़ने में सफल हो सके हैं और हम लोग का अनुरोध रहेगा कि और भी जितने ऐसे कुख्यात अपराधी हैं उनके विषय में हम लोग को सूचना देते रहें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ में यह भी अपील करेंगे हम लोगों से कि कोई भी घटना होती है, पुलिस नहीं चाहती कि कोई घटना हो, लेकिन घटना होती है तो हम लोग उस पर निरंतर काम करते हैं
ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। ये ज़रूर है सफलता मिलने में कुछ टाइम लगता है। अगर लोग चाहते हैं कि आज के आज ही सब कुछ पकड़ा जाए तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम करते रहते हैं, जब पकड़ाता है तब ये सफलता दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो नहीं दिखती लोगों को। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जो भी कांड हुए हैं सब में उद्भेदन हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कांडों का उद्भेदन करेंगे हम लोग, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। आप लोग सूचना दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए हमको लोगों से। जैसा आप लोग अब तक सहयोग करते रहे हैं आगे भी आप लोग सहयोग देते रहें। हम लोग निश्चित रूप से बेगूसराय में क्रिमिनल्स जितने भी हैं और उनको गिरफ्तार करने में सफल। बाढ़ के समय सरकारी राहत काफी कम पड़ रही है, ऐसे में निजी स्तर पर भी लोग राहत बांटने का काम कर रहे हैं। तारडी प्रखंड में राजकुमार झा ने भी राहत वितरण किया। बाढ़ की इस भीषण आपदा के समय सरकारी राहत नाकाफी साबित हो रहे हैं, ऐसे में अब निजी स्तर पर भी राहत वितरण का काम शुरू हुआ। तारडी प्रखंड में समाजसेवी राजकुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत वितरण का काम शुरू किया। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।